अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की जो बेसिक्स डेफिनेशंस हैं उनका जानना इंतहाई ज़रूरी है। उनके जाने बिना हम एक्सरसाइज को हल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन क्या होती है, देन रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और देन इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस मींस कसर के बारे में जानते हैं। फ्रैक्शन किसको कहते हैं? द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। यानी किसी भी दो नंबर्स की जो एक्सप्रेशन होगा क्वोशिएंट की फॉर्म में, क्वोशिएंट यहाँ पे हम ये बार यूज करें क्वोशिएंट के तौर पे, और इसमें डिवाइडेंड जो है वो अबव लिखा जाएगा, डिवाइजर जो है वो नीचे लिखा हुआ है। यानी इस तरह से हम दो रकमों को लिखेंगे पॉलिनोमियल्स को, जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को आप यूँ कह लें। जो डिवाइडेंड है वो अबव लिखा हुआ है बार के, और ये जो लाइन है बार है इसके नीचे इसका डिवाइजर है। तो इस तरह का जो भी फॉर्म बनेगा जिसको हम आम लफ्जों में P अपॉन Q की शक्ल में कहते हैं, P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं, तो उसको कसर बोलते हैं। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में ये एक तरह का हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। और बट इसमें कंडीशन एक ये है कि जो नीचे वाला फैक्टर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 आ जाता है तो वो हमारी फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन नहीं रहती, वो डिफाइन ही नहीं होती, बड़े में 0 आ जाता है। तो एक तो ये होगी सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए डेफिनेशन कि उसको हम इस तरह बड़े में लिख सकते हैं, और इसके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, उसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। x इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो 2 आता है, तो 2 पे ये वैलिड नहीं होगा। सो इस तरह का ये एक्सप्रेशन जो है सिंपल आप यूँ कह लें ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को यानी कसर को मजीद हम रैशनल फ्रैक्शन, यानी ये हो गया सिंपल कसर। अब यह है रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, यानी नातिक कसर क्या होती है। नातिक कसर में और इस कसर में सिंपल इतना सा फर्क है, यहाँ पे टू नंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। रैशनल फ्रैक्शन में यानी नातिक कसर में दो कसीर रकमियों के दरमियान एक रिलेशन हम कायम करेंगे और देन उसको बोलेंगे कि ये रैशनल क्या है, फ्रैक्शन है। वो किस तरह का होगा, यानी रैशनल फ्रैक्शन नातिक कसर जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है, यानी एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन ऑफ एक्स divided by d of x where n of x and d of x are polynomial in x। यानी यहाँ पे जो n of x और d of x हैं ये हमारे पास कोई कसीर रकमियाँ हैं x के ऊपर with real coefficients, यानी हकीकी आदाद के अददी सरों के साथ ये हमारे पास n of x और d of x क्या हैं, ये कोई कसीर रकमियाँ हैं, और जो d of x है नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। यानी इस तरह की कोई भी हमारे पास कसीर रकमियों में रिलेशन बन जाए, यानी उसको क्वोशिएंट फॉर्म में हम राइट कर सकें कि n ऑफ x और d ऑफ x हमारे पास कोई कसीर रकमियाँ हों, और नीचे वाली जो कसीर रकमी है d ऑफ x वो नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस रैशनल फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए ये पॉलिनोमियल हमारे पास n ऑफ x जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इस तरह से, या फिर 2x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, या सिंगल फैक्टर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो मीन टू से कोई भी पॉलिनोमियल ऊपर आ रही है n ऑफ x और उसको डिवाइड कर रहा है d ऑफ x पॉलिनोमियल, बट कंडीशन ये है कि जो d ऑफ x पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो पॉलिनोमियल्स का क्वोशिएंट कायम होगा उसको हम बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। अब ये रैशनल फ्रैक्शन जो है इसकी फर्दर टू टाइप्स, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर में हम देखते हैं क्या, दोनों की डेफिनेशंस को जानते हैं पहले। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको उर्दू में बोलते हैं वाजिब कसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गैर वाजिब कसर। अब ये जो वाजिब कसर है सिंपल वर्ड में हम यूँ कह लें रैशनल फ्रैक्शन, यानी ऐसी नातिक कसर रैशनल फ्रैक्शन n of x डिवाइडेड बाई d of x, यानी कोई ऐसी रैशनल फ्रैक्शन है n of x d of x विद d of x नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला जो d of x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ, अगर वो डिग्री उसकी जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n of x, यानी न्यूमरेटर की जो डिग्री है इन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल d of x इन द डिनोमिनेटर।
बहुत ही आसान लफ्जों में हम यूँ कह सकते हैं, ऐसी नाते कसर जिसमें शुमार कनिंदा, ऊपर वाली रकम को कहते हैं शुमार कनिंदा, न्यूमिरेटर। शुमार कनिंदा की डिग्री, अब ये डिग्री क्या होता है, दर्जा क्या होता है, ये भी अभी बताता हूँ मैं आपको। यानी उसका जो डिग्री जो दर्जा है वो डिनोमिनेटर यानी मखरज के दर्जा से कम होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे वाजिब कसर। दोबारा से सादा लफ्जों में यूँ कहेंगे, ऐसी नाते कसर जिसमें शुमार कनिंदा की जो डिग्री है वो मखरज की डिग्री से कम होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे वाजिब कसर। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2/x+1, 2 एज ए ओनली फैक्टर है हमारे पास, नंबर है रियल, तो इसमें x वेरिएबल तो है भी नहीं, तो x नीचे आ रहा है वेरिएबल जिसकी डिग्री यहाँ पे 1 है। और सिंपल इसमें 2x-3, अब यहाँ पे जो वेरिएबल x इन्वॉल्व हुआ इसमें, इसकी जो पावर है मैक्सिमम वो 1 है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन में यानी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है या उसका दर्जा कहलाता है। तो इस ऊपर वाले n ऑफ x की यानी शुमार कनिंदा की जो डिग्री है, इसमें x आ रहा है, उसकी डिग्री 1 है, सो इसका दर्जा 1 होगा। और नीचे वाले में x की पावर 2 + 4 आ रहा है, तो इसमें x की पावर 2 मैक्सिमम 2 है, तो इसका दर्जा 2 है। तो नीचे वाले का दर्जा यानी d ऑफ x जो है उसकी डिग्री जो है वो n ऑफ से ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें भी देखें n ऑफ x की जो ऊपर वाला x आ रहा है यानी ऊपर वाली रकम की जो डिग्री है x की वो 2 है मैक्सिमम, और नीचे वाले की 3 है, लिहाजा n ऑफ x की डिग्री जो है वो d ऑफ x से कम है, इसीलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। क्या देखना है इसमें, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी होगी ऊपर वाली रकम यानी n ऑफ x जिसको हम बोल रहे हैं, उसका जो दर्जा है, दर्जा क्या है, जो वेरिएबल उसमें आया x y z कोई भी x यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है या उसकी कुव्वत है या उसको हम दर्जा बोलेंगे, तो सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 ही है ओनली, तो वो इसका दर्जा है 2। नीचे में जो आ रहा है इसका वेरिएबल x आ रहा है, इसका दर्जा मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो इसकी पावर भी 3 है, तो इसका दर्जा भी क्या होगा, 3 ही होगा। इसलिए ऊपर वाले की जो डिग्री है वो नीचे वाले d ऑफ x से कम है, लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशंस को ध्यान में रखना है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दी गई जो भी रैशनल फ्रैक्शन होगी उसको चेक करेंगे वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर होगी तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, अगर वो इम्प्रॉपर होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम प्रॉपर बनाएंगे बाय डिवीजन मेथड और देन उसको सॉल्व करेंगे। वो सारी डिटेल हम आगे एक्सरसाइज में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो इसके बाद इम्प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम रीड आउट करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है गैर वाजिब कसर में, इसमें सारी बातें वही हैं, जस्ट एक चीज़ का डिफरेंस है, यानी अ रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x विद d ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, इसकी कंडीशन भी सेम है। यानी कोई भी ऐसी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन जिसमें n ऑफ x d ऑफ x आ रहा हो, d ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n ऑफ x यानी n ऑफ x न्यूमिरेटर का जो दर्जा है, डिग्री है, इस ग्रेटर आर इक्वल, ये बात अच्छे से याद रखनी है कि न्यूमिरेटर का जो डिग्री है वो ग्रेटर या इक्वल आ जाता है टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर d ऑफ x, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दोबारा से दोनों का कंपैरिजन कर लें। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमिरेटर का डिग्री है वो क्या होता है, लेस होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, बट इम्प्रॉपर में इसका क्या होता है, डिग्री जो है न्यूमिरेटर का या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो तय हम बोलेंगे वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसा कि देखिए 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 2, अब इसमें जो वेरिएबल x है इसकी डिग्री 1 है, यहाँ नीचे वाले वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, तो ये इक्वल में आ रहा है, तो इक्वल कंडीशन में क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है जी। अब यहाँ पे इसकी डिग्री देखें 6x की पावर 4 की, तो x की पावर 4 इसकी डिग्री 4 है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 तो इसकी डिग्री 3 है, तो ऊपर वाला यानी जो n ऑफ x है न्यूमिरेटर की जो डिग्री है वो 4 आ रही है, ज्यादा आ रही है डिनोमिनेटर से, यानी शुमार कनिंदा की डिग्री मखरज की डिग्री से ज्यादा है, लिहाजा इसको हम बोलेंगे ये क्या है, गैर वाजिब कसर है। तो इस तरह से फर्दर हम इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाएंगे, वो सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह क्वेश्चंस के साथ साथ आपको समझाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके स्टेप्स हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे उसको पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करना है, तो वो सारी तरीक़ाकार को इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन, यानी उसको तहरीर जब करेंगे हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को इनटू पार्शियल फ्रैक्शन।
व्हेन डी ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ अ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी गैर तकर्री जो है वो मुकर्रर लीनियर फैक्टर वाला जो भी डी ऑफ एक्स होगा उसको राइट करने का तरीक़ाकार किस तरह से होगा। लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ। तमाम जो टाइप्स हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस की, उनको राइट करने के लिए हम कौन कौन से रूल्स का जो है वो ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो रूल्स का जानना इंतहाई ज़रूरी। तो पहले हम रूल्स को डिस्कस करते हैं, देन इसकी जो टाइप्स है पार्शियल फ्रैक्शंस की उनको जानते हैं। तो पहले हम रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो रूल्स हैं फॉर ऑल यानी रैशनल फ्रैक्शंस के लिए उसको पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करने का, सबसे पहला जो रूल है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे पहली बात, द न्यूमरेटर जो होता है हमारे पास शुमार कुंदा, द न्यूमरेटर एन ऑफ एक्स मस्ट बी ऑफ लोअर पावर देन द डिनोमिनेटर डी ऑफ एक्स। सिंपल में यानी जो शुमार कुंदा की डिग्री है वो मखरज की डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी उसको यूँ कह लें प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। सबसे पहले जो गिवन हमारे पास नातिक कसर होगी उसको देखना ये है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। इस पहले पॉइंट का मतलब ये है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में वही बात दोबारा से कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए, यानी ऊपर वाली रकम की जो डिग्री होगी वो नीचे वाली फ्रैक्शन से क्या होगी, रकम से कम होगी। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आपने ये देखनी है, ये आपने अच्छे से याद रखनी है। दोबारा रिपीट कर लें, द न्यूमरेटर एन ऑफ एक्स मस्ट बी ऑफ लोअर डिग्री देन द डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाली कसर की जो डिग्री है वो नीचे वाले डी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हमारे पास इफ डिग्री ऑफ एन एक्स इज ग्रेटर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, यानी अगर डिग्री आ जाती है, पहला पॉइंट क्या सेटिस्फाई नहीं होता है। इफ डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो ग्रेटर है देन द डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स, देन डिवीजन इज यूज्ड, यानी फिर तकसीम का अमल हम इस्तेमाल करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा एंड द रिमाइंडर फ्रैक्शन आर ऑफ एक्स कैन बी ब्रोकन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फिर उसकी जो रिमाइंडर वाली फैक्टर होगी उसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में उसको राइट करेंगे और उसका जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसको हम उसी तरह से आंसर में ऐड करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन के जरिए हमको इसका कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर करवा देंगे। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, दोबारा सुन लें। अगर डिग्री जो है हमारे एन ऑफ एक्स की वो बड़ी आ जाती है डिग्री ऑफ डी एक्स से, तो हम क्या करते हैं, तकसीम के अमल से उसको हम तकसीम करेंगे और जो आर एक्स बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा, उस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में हम सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन आएगा उसको आंसर के साथ उसी तरह ऐड करेंगे। ये सेकंड पार्ट है। अब तीसरा जो स्टेप है वो भी इंपॉर्टेंट है, मेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स अकॉर्डिंगली। अब ये जो पॉइंट तीसरा है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे मेन चीज यही है कि हमने जो कांस्टेंट लगाने हैं फ्रैक्शंस के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, वो किस तरह के लगाने हैं, सिंगल कांस्टेंट लगाने हैं या उनके साथ वेरिएबल भी लगाना है या नहीं लगाना है। तो ये सारी बातें भी आपको समझ आएंगी जब आप फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर आ रहे हैं वो किस टाइप के हैं, वो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वो भी हम फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे और उनके लिए वेरिएबल को भी एक्सरसाइज जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो साथ में ये आपको बता देंगे कब कौन सा जो कांस्टेंट हमने यूज करना है। तो ये याद रखेंगे, हम उस फैक्टर के हिसाब से कांस्टेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर वो लीनियर है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, रिपीटेड लीनियर के लिए कौन सा है, क्वाड्रेटिक के लिए कौन सा है। तो ये सारी बातें आगे चल के एक्सरसाइज में हम मजीद इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 4 में है जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। ये जी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, यानी इसमें आपने क्या करना है, दोनों तरफ उनके जोफकल से यानी एलसीएम से उस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देना है। नंबर 4 पे जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय एलसीएम। ये इसके एलसीएम से दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई करवाना है और देन अरेंज द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी तरतीब है उसको नज़ूली में या सऊदी में किसी भी तरतीब में आप उसको क्या कर लेंगी, अरेंज करवा दें दोनों तरफ। नंबर 5 पे। नंबर 6 ये जो रूल नंबर 6 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब उनको आप अरेंज करेंगे उन राइट साइड लेफ्ट साइड को उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो देन आप इक्वेट करेंगे यानी मुवाजना करेंगे उनके कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स, यानी एक्स की एक जैसी पावरों वाले जो दोनों तरफ होंगे वेरिएबल, उनके अददी सरों का आपस में हम क्या करेंगे, मुवाजना करेंगे और वी गेट एज मैनी एज इक्वेशंस, तो हमें बहुत सी इक्वेशंस मिल जाएंगी और देन हम उनको सॉल्व करेंगे जो हमने अजम्पशंस ले रखी हैं कांस्टेंट की उनके लिए। दोबारा से इस पॉइंट को देखें
equate the coefficient of like power of x on both sides, we get as many as equations as there are constants in assumptions. जितने हमने कांस्टेंट ले रखे होंगे उसके हिसाब से बहुत सी हमें क्या मिल जाएंगी, इक्वेशंस मिल जाएंगी नंबर 6 पे। और 7 में क्या करना है जी, इसमें जो आपने इक्वेशंस बनाएंगे अदिशरों की बराबरी के बाद उनको आपने कर लेना है जी, सॉल्व करना है और फाइंड कर लेनी है कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये 7 स्टेप्स हैं इस पूरे चैप्टर के लिए जो आपको करनी है। अगर ये आपको 7 स्टेप्स की समझ आ जाएगी तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपका इस एक वीडियो से जो है वो क्लियर होने वाला है। तो इन बेसिक कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले रूल्स को जानना है, उनकी टाइप्स को जानना है और प्रॉपर इम्प्रॉपर ये सारी डेफिनेशन को अच्छे से याद भी करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशन भी आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के इस से, और इसमें लॉन्ग जो है वो एक लाजमी आता है। अब अगर हम बात करें इसमें जो टोटल फैक्टर की टाइप्स हैं, जो रैशनल फ्रैक्शन जितनी हम यूज़ करेंगे 4 एक्सरसाइज हैं, तो इसमें डेफिनेटली 4 ही तकरीबन जो टाइप की जो रैशनल फ्रैक्शन इस्तेमाल होने जा रही है उनमें फैक्टर की 4 टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको फर्स्ट जो टाइप होगी, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें होगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी गैर मुकर्रर यक जो होगा उसका यक रकमी कसीर रकमी होगी हमारे पास। अब दोबारा यानी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब ये लीनियर का मतलब है कि उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, नॉन रिपीटेड मतलब वो सारे की जो पावर होगी वो भी 1 होगी। मिसाल आपको मिसाल से मजीद क्लियर हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है हमारे पास, डिनोमिनेटर के फैक्टर में x + 3 × x - 2, इस फैक्टर में जो मैक्सिमम x की पावर है वो 1 है और इस ब्रैकेट के बाहर भी पावर इन दोनों की 1 1 है और इन x की पावर भी 1 1 है। इसलिए आज से इसको बोल रहा है कि ये लीनियर है। x की डिग्री 1 है, इस x की डिग्री 1 है, इसलिए आज से लीनियर है। नॉन रिपीटेड इसलिए आज से है कि इसकी ब्रैकेट के बाहर की जो पावर है इसके ऊपर वो भी 1 1 है, लिहाजा ये रिपीट नहीं हो रहा, बस 1 टाइम आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। इसकी पावर सिर्फ क्या है, 1 है, यानी होल फैक्टर की पावर भी 1 है और वेरिएबल की डिग्री भी 1 है। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और इसके लिए जो कांस्टेंट यूज होंगे वो सिंगल कांस्टेंट यूज होंगे। तो उसको भी हम कैसे करेंगे वो क्वेश्चन से मजीद आपको सपोर्ट मिलेगी। तो अलग-अलग भी कैसे राइट करेंगे। तो सेकंड टाइप देखिए, पहले रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा, लीनियर फैक्टर लेकिन रिपीट हो जाएगा। रिपीट का मतलब क्या होगा, जैसे हम आम नंबर की 5 की पावर 2 लेते हैं तो 5 2 टाइम आ जाता है, यानी रिपीट हो जाता है। इसी तरह इसमें जो लीनियर अलजेब्रा में हम फैक्टर ले रहे हैं, इसमें जो फैक्टर है तो लीनियर, मतलब इसकी डिग्री x की 1 है लेकिन इसकी सारे की पावर 2 है, यानी x + 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 बार आएगा, इसलिए इसको बोल दिया है रिपीटेड, साथ में लीनियर है। तो इसके लिए भी हम एक्सरसाइज 4.2 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट में है नंबर सेकंड लास्ट में नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे लीनियर दोनों की बात हो रही थी, यह है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 दर्जे वाला फैक्टर। जुज़ रकमी जो होंगी हमारे पास इज्ज़ाए दरबी, उसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक मतलब है 2 दर्जे की वो फैक्टर होगी हमारे पास, यानी जो वेरिएबल होगा कम से कम उन दोनों में से कम किसी एक का दर्जा 2 होगा। तो ये x की पावर 2 + 1, तो ये एक फैक्टर ऐसा है जिसमें डिग्री मैक्सिमम 2 है। और यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है नॉन रिपीटेड, यानी वो दोबारा उसका यानी गैर मुकर्रर है, उसकी पावर मुकर्रर नहीं है, वहाँ यहाँ पे पावर इसकी 1 है। सो इसलिए आज से ये कहेंगे नॉन रिपीटेड है बट क्वाड्रेटिक है। अगर इसकी पावर ऊपर देखें लगा दें 3 और इसी तरह ये आ जाएगा, तो ये है तो क्वाड्रेटिक लेकिन रिपीट हो रहा है, इसकी पावर 3 टाइम ये रिपीट होगा। तो इन तमाम टाइप्स को हम एक्सरसाइज जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, इनका एक्सप्रेशन भी आपको बताएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन में कांस्टेंट की फॉर्म में कैसे राइट करना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सो इन कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, अच्छे से जान लेना है। सारी जो डेफिनेशन हमने डिस्कस कर रखी हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो मज़ीद इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइज के साथ साथ इनको हम दोबारा रिपीट भी करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मज़ीद आपको ये सारी बातें दोबारा से एक बार जो है बता दी जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।